अब शिवराज सिंह चौहान की चट भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगी, यह कहना है कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया ने यह बात पत्रकारों से बातचीत के दौरान शनिवार को कही। कांग्रेस सांसद और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को इंदौर में अपने करारे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम करने के साथ ही अब जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ शंखनाद करेगी। सिंधिया ने महिलाओं और नाबालिग बच्चों के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की। मेरे मन में प्राथमिकता होगी मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जो बलात्कारें हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, नियम और कानून को इन्फोर्स करना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। जो घटनाएं आज मध्य प्रदेश में हो रही हैं, जैसे बैरसिया की घटना हो, महिलाओं के विरुद्ध घटना हो, उस पर हमें फुल स्टॉप रोक लगाना होगा। अगर एक भी ऐसी घटना हो, वो आपके और हमारे माथे पे कलंक है। कैसे होगा ये? शासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। घटना हो तो समय सीमा, चाहे वो 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, उसके अंदर तहकीकात होकर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पुलिस के सिस्टम पर जिम्मेदारी होगी। अगर किसी ने इसके निर्वाह नहीं किया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, नंबर 1। नंबर 2, समाज में भी जागरूकता हमें लानी होगी। पुलिस की कवरेज ग्रामीण शहरी क्षेत्र में हो सकती है, लेकिन सिटीजन्स वॉच कमेटी भी गठित होनी चाहिए, जहां आप और हम नागरिक होने के नाते भी अपनी जिम्मेदारी भी तय करें। और अगर ये हम चाहते हैं मध्य प्रदेश में, तो शासन को आगे बढ़कर जनता, मीडिया, सभी सहभागियों के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ना होगा, हमें प्रेरित करना होगा। सांसद सिंधिया ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कर्ज के बोझ में किसान डूब रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं किसानों की कर्ज माफी की कोई जरूरत नहीं, जबकि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटे तेल के दामों को लेकर भी कई आरोप सरकार पर लगाए। हमारे ग्रामीण अंचल में जो आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, उनको, दलित हैं, उनको राष्ट्र के मुख्यधारा के साथ जोड़ने के लिए, जो राहुल जी ने मंदसौर में भी अपने भाषण में कहा, मध्य प्रदेश में कृषि की अपार क्षमता है। सेकंड लार्जेस्ट, द्वितीय हम लोगों की क्षमता है पूरे देश में। उदाहरण के तौर पर सोयाबीन की फसल, टमाटर उगाया जाता है, लहसुन उगाया जाता है, प्याज उगाया जाता है, चना, मसूर, सरसों है। लेकिन आज आप देखो तो उसका प्रोसेसिंग ही हमारे प्रदेश में नहीं होता। फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स लगाई जाएंगी, जहां किसान को, जो वर्तमान में उदाहरण के तौर पर जो मैगी का केचप का बोतल किसान का आपके टेबल पे आता है, उसका 2% भाग भी किसान को नहीं मिलता। उस वैल्यू चेन का ज्यादा से ज्यादा भाग किसान को मिले। कोऑपरेटिव सहकारिता सिस्टम के तहत फूड प्रोसेसिंग की यूनिट बने, ताकि किसान की आमदनी बढ़ पाए। केवल फसल के उत्पादन पर नहीं, लेकिन किसान को उस वैल्यू चेन में भी हमें आगे ले जाना। शिवराज सिंह की चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलेगी, ये बात भी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कड़े तल्ख अंदाज में कही और सरकार पर कुंभकर्णी नींद से जगाने का आरोप लगाया। उन्होंने किसानों के साथ हो रहे छलावे के कई उदाहरण भी पेश किए। भाजपा केवल अपनी आवाज सुननी चाहती है, जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती, जनप्रतिनिधि की आवाज नहीं सुनना चाहती। अपनी मन की बात, अपनी सोच, अपनी विचारधारा। और जो टिप्पणी शिवराज सिंह जी ने की है, उस टिप्पणी के दोनों भाग पर मुझे बेहद आश्चर्य है। पहला भाग, जहां वो कहते हैं कि राजा महाराजा को इतराज है, मैं उनसे पूछता हूं कि शायद वो थोड़े कंफ्यूज हैं। पहले ये स्पष्ट कर दें
कि राजा महाराजा हैं या नहीं हैं। कभी तो राजा महाराजा नहीं है करके कटाक्ष करते हैं, कभी तो हैं। मैं तो ये मानता हूं कि आजादी के बाद राजा महाराजा का समय खत्म हो गया। मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मेरे काम, मेरे परिश्रम के आधार पर या तो आप मुझे मानो या तो आप मुझे नकारो। तो चट भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलने वाली। और अगर राजा महाराजाओं का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों 30 साल पूर्व जब भाजपा के कार्यकर्ता मेरे आदरणीय शिवराज सिंह जी थे, तब क्यों नहीं यही राजा महाराजा और राजमाता का शब्द मेरी दादी के विरुद्ध क्यों नहीं प्रयोग किया? तब उनको कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन आज 35 वर्ष बाद उनको कठिनाई है, जब ये सब इतने सालों साल समाप्त भी हो चुका। कुल मिलाकर सिंधिया पूरी तरह से सीएम पर बरसे और चुनावी मुद्दों के साथ सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।